Hello all of you. Today I am going to discuss about second part of microbiology. Okay. First question is aqueous injection containing thermolyable substances are sterilized. Options are autoclave, dry heat sterilization, gaseous sterilization और filtration. देखिए ऑलरेडी एक्यूस इंजेक्शन में थर्मोलाइबल सब्सटेंस प्रेजेंट है. ओके तो हम ऑटोक्लेव या ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ये दोनों अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सब्सटेंस डिग्रेडेशन हो जाएगा. मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लिए और लेके स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो डिग्रेडेशन हो जाएगा. और गैसियस स्टेरिलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो मे बी ये रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही अप्लाई करते हैं हम. ओके then right answer is option number D, filtration. Then next question is sterilization is removal of options are microorganism, bacteria, virus और fungi. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फंगी ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन में ही आता है. ओके देन स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग ये है कि रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और फंगी भी हो सकता है. ओके देन उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस मोस्टली यूज इन गैसियस स्टेरिलाइजेशन फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स. राइट आंसर ऑप्शंस आर इथाइलिन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन. देखिए गैस मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम गैसियस स्टेरिलाइजेशन में कौन सा केमिकल और कौन सा सब्सटेंस को मेडिकल प्रोडक्ट का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके राइट आंसर इज इथाइलिन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब को यूज़ नहीं किया जाता है और इथाइलिन ऑक्साइड को ही गैसियस स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं. ओके देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इथाइलिन ऑक्साइड को मेडिकल प्रोडक्ट्स का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेरिलाइजेशन कंडीशन बाय स्टेम स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर IP. ऑप्शंस आर 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 पास्कल फॉर 30 मिनट और 171 डिग्री सेल्सियस एट 15 पास्कल फॉर 1 आवर और 135 डिग्री सेल्सियस एट 15 पास्कल फॉर 15 मिनट और 134 डिग्री सेल्सियस एट 15 पास्कल फॉर 15 मिनट. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 पास्कल फॉर 30 मिनट. ओके The next question is temperature used for sterilization of vaccine is option number A 61 to 65 degree Celsius, 98 to 100 degree Celsius, 71 to 72 degree Celsius और 55 to 60 डिग्री सेल्सियस. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. वैक्सीन का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. ओके ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. The next question is tintalization means options are successive heating with slow temperature, successive heating with bactericide, successive autoclaving with bactericide और none of above. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सक्सेसिव हीटिंग विथ लो टेम्परेचर. ओके सक्सेसिव हीटिंग विथ लो टेम्परेचर. एक्चुअली टिंडलाइजेशन प्रोसेस में लो टेम्परेचर में मिनिमम 3 डेज के लिए ही हीट किया जाता है. ओके तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. एक्चुअली टिंडलाइजेशन ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ मतलब पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन और बेसिकली उसमें क्या होता है, मतलब लो टेम्परेचर दे के 3 डेज के लिए मिनिमम स्टेरिलाइज किया जाता है. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक. राइट एंड ऑप्शंस आर Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus stereothermophilus और Pseudomonas diminuta. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी Bacillus stereothermophilus. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हॉट एयर ओवन टेम्परेचर मेंटेन फॉर स्टेरिलाइजेशन इज ऑप्शंस आर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और 56 टू 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर. देखिए
हॉट एयर ओवन मतलब मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो हॉट एयर ओवन में 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट ही मेंटेन किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। The next question is thermolabile solution are sterilized by options are autoclave, hot air oven, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर और टिंडालाइजेशन। देखिए ऑप्शन नंबर ए बी और डी ये तो नहीं होगा, क्योंकि ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन या टिंडालाइजेशन ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, और थर्मोलाइबल सब्सटेंस ही लिए हैं हम, तो क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसीलिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को ही यूज़ करना पड़ेगा स्टेरिलाइजेशन के लिए। ओके, देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस्ट्रोज इंजेक्शन इज स्टेरिलाइज बाय ऑप्शंस आर हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, टिंडालाइजेशन और पेस्चुराइजेशन। देखिए हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, टिंडालाइजेशन और पेस्चुराइजेशन। देखिए हॉट एयर ओवन में बेसिकली जो ग्लासवेयर से और ऑयली प्रोडक्ट या पाउडर प्रोडक्ट ये सब को ही स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, और हॉट एयर ओवन में, और ऑटोक्लेव में बेसिकली पेरेंटल प्रोडक्ट का स्टेरिलाइज करने के लिए ही यूज़ करते हैं। ओके, देन राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑटोक्लेव। और टिंडालाइजेशन कल्चर मीडिया का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, और पेस्चराइजेशन मिल्क का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए ही यूज़ करते हैं। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑटोक्लेव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव द बैक्टीरिया आर स्टेरिलाइज्ड बाय ऑप्शंस आर हेमोलाइसिस, रिडक्शन, कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन और डीमैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल। देखिए ऑटोक्लेव का मेकानिज्म कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन ही है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली क्या होता है, कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है कि बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है, और प्रोटीन तो बेसिकली सबका ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो प्रोटीन का कोआगुलेशन हो जाएगा, मतलब क्या है, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, और डिस्ट्रॉय हो जाने से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका ऑटोमेटिक किल हो जाएगा। ओके, देन ऑटोक्लेव का मैकेनिज्म ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लास वेयर इज स्टेरिलाइज्ड बाय ऑप्शंस आर हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, ब्लोइंग हॉट एयर, नॉन ऑफ एबव। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हॉट एयर ओवन, क्योंकि हॉट एयर ओवन में ग्लास वेयर्स और पाउडर प्रोडक्ट और ऑयली प्रोडक्ट ये सब का स्टेरिलाइज करते हैं। ओके, और हॉट एयर ओवन में, और ऑटोक्लेव में बेसिकली मोस्टली जो सब लिक्विड प्रोडक्ट है और पेरेंटल प्रोडक्ट है वो सब का स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। The next question, dusting powders are sterilized by options are moist air, heating with bactericide, dry heat और radiation। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ड्राई हीट। ड्राई हीट मतलब उसमें हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। The next question, aqueous injection containing thermolabile substances are sterilized by options are dry heat sterilization, autoclave, gaseous sterilization और filtration। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये थर्मोलाइबल सब्सटेंस है, और ड्राई हीट ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, और गैसियस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो मे बी रिएक्शन कर सकता है, मतलब गैस जो प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। The next question, the mechanism by which ethylene oxide is act as sterilizing agent is options are oxidation, coagulation, alkylation और reduction। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी alkylation। ओके, क्योंकि ऑक्सीडेशन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का मैकेनिज्म है, मतलब हॉट एयर ओवन का मैकेनिज्म है, और कोआगुलेशन ऑटोक्लेव का मैकेनिज्म है। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी alkylation। The next question, catgut is sterilized by options are moist heat, dry heat,
और आयोनाइजिंग एजेंट और ऑल ऑफ एबव। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयोनाइजिंग एजेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टेरिलिटी इज गिवन बाय ऑप्शंस आर ए वैल्यू, जेड वैल्यू, डी वैल्यू और नॉन ऑफ एबव। देखिए राइट आंसर इज ए वैल्यू, क्योंकि देखिए डी वैल्यू में क्या होता है, ऑलरेडी डी वैल्यू में 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल हो जाता है। ओके, और जेड वैल्यू में क्या होता है ना, जेड वैल्यू में टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑटोमेटिक किल हो जाता है। बट एफ वैल्यू में क्या होता है ना, एफ वैल्यू टाइम का ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मतलब स्पेसिफिक टाइम उसको मेंटेन करना पड़ता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल composition of asbestos, options are aluminum silicate, cellulose, carbon और silica. Right answer is option number A, aluminum silicate. Okay. The next question, dry heat autoclave is concerned with, options are dry heat sterilization, moist heat sterilization, gaseous heat sterilization और none. देखिए राइट आंसर इज मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ओके, और ड्राई हीट का हॉट एयर ओवन। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर ड्रग्स आर स्टेरिलाइज बाय, ऑप्शंस आर हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन और नॉन ऑफ एबव। देखिए राइट आंसर इज हॉट एयर ओवन। ओके, क्योंकि सल्फर ड्रग्स मतलब ये तो पाउडर प्रोडक्ट है, और पाउडर हमको ऐसे भी पता है पाउडर प्रोडक्ट को ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में स्टेरिलाइज किया जाता है, मतलब हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है। ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर स्टेरिलाइज बाय, ऑप्शंस आर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, गैसियस हीट स्टेरिलाइजेशन और रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, मतलब ऑटोक्लेव ही है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल ड्रेसिंग आर स्टेरिलाइज बाय, ऑप्शंस आर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, गैसियस हीट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयली इंजेक्शंस आर स्टेरिलाइज बाय, ऑप्शंस आर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, टिंडलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग और यूवी रेडिएशन। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि देखिए बेसिकली तो इंजेक्शन को ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया जाता है, बट उसमें ऑयली इंजेक्शन ही है। तो आज वी नो ऑयली प्रोडक्ट एंड पाउडर प्रोडक्ट को हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज किया जाता है। ओके, इसीलिए ऑयली इंजेक्शन को ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मतलब हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज किया जाता है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। The next question, in pasteurization milk is heated to, options are either 72.8 degrees Celsius for 30 minutes or 71.6 degrees Celsius for 15 seconds, or second option either 93 degrees Celsius for 15 minutes or 65 degrees Celsius for 15 seconds. Next third option is either 100 degrees Celsius for 15 minutes or 80 degrees Celsius for 10 seconds or none of above. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। The next question, tyndallization consists of heating the material at, options are 100 degrees Celsius for 30 minutes, 80 degrees Celsius for 1 hour or 80 degrees Celsius for 1 hour or 100 degrees Celsius for less time on 3 successive days. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, और बेसिकली टिंडलाइजेशन प्रोसेस कल्चर मीडिया का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, then option number C is right answer. Next question, dry heat sterilization destroy the microbes due to, options are oxidation process, denaturation process, hydrolysis process or none of above.
देखिए राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके. The next question, injection of testosterone is sterilized by options are dry heat sterilization, moist heat sterilization, filtration और none of above. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके. The next question, glass apparatus are preferable sterilized by options are dry heat sterilization, moist heat sterilization, gaseous heat sterilization और none of above. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन. The next question, which of these is used in radiation sterilization? Options are alpha particles, gamma particle, beta particles और X-ray. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गामा पार्टिकल्स. ओके. गामा पार्टिकल्स को ही हम रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन आर स्टेरिलाइज बाय ऑप्शंस आर ऑटोक्लेविंग, गैसियस स्टेरिलाइजेशन और गामा रेडिएशन और नॉन ऑफ एबव. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गामा रेडिएशन. क्योंकि ऑटोक्लेव में हम विटामिन को स्टेरिलाइज करेंगे तो मे बी ये डिग्रेडेशन हो सकता है, और गैसियस में करेंगे तो मे बी वो रिएक्ट कर सकता है, मतलब विटामिन गैस के साथ रिएक्ट कर सकता है. इसीलिए हम गामा रेडिएशन अप्लाई करके ही उसको मतलब विटामिन को स्टेरिलाइज करेंगे. ओके. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Okay, if you have any doubt then you can ask me in comment section. Okay, thank you.